Hi everyone, welcome back to Study IQ चैनल। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम जीएस 2 का एक क्वेश्चन ले रहे हैं पॉलिसी से रिलेटेड, सेक्टोरल पॉलिसी वर्सेस डिग्रेडिंग एनवायरनमेंट। कि हम जो बात करते हैं डेवलपमेंट की और उसके लिए हम जो डिफरेंट तरह की पॉलिसीज बनाते हैं वो किस तरीके से एनवायरनमेंट पे एडवर्स इम्पैक्ट डाल रही है, इसके बारे में हम बात करेंगे। नाउ ये क्वेश्चन एक ऐसा है जिसका कंटेंट आपको बहुत बार रिपीट होगा, चाहे आप जीएस 1 में डालो, चाहे जीएस 2 या जीएस 3 के अंदर डालो, इवन ऐसे के अंदर भी ये एक ऐसा कंटेंट है जो आपको बहुत बार हेल्प करेगा। मेरा नाम संतोष है। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही इस क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगा, जो आप सेम नाम से सर्च करने पे मिल जाएगा। ऑल्सो सी अगेन आई हैव बीन गेटिंग मेनी क्वेश्चंस कि आंसर राइटिंग को कैसे स्टार्ट करना है, हमको समझ नहीं आ रहा है यूपीएससी का प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करना है। सो मैं अगर आई होप दोज हु आर आस्किंग क्वेश्चंस दे आर आल्सो वाचिंग दिस वीडियो। तो अगर आप देख रहे हो तो दिस इज फॉर यू। सी आप पूछ रहे हो, पहला क्वेश्चन है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहले यूपीएससी का सिलेबस उठाओ और यूपीएससी के सिलेबस को कम से कम 4-5 बार पढ़ो। ठीक है, सिर्फ पढ़ो और देखो कि उसमें क्या किस तरह के टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, क्या उसका कंटेंट है, हमको कितनी नॉलेज गेन करनी है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लो और उनको पढ़ो, सिर्फ पढ़ो। अब रिलेट करो कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बीच में क्या रिलेशन दिख रहा है। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन बनता है, इस टॉपिक में इस तरह का क्वेश्चन बनता है। अब अपनी स्टैंडर्ड बुक लिस्ट पे जाओ, जैसे कि अपनी एनसीईआरटीज हैं, जैसे कि अपना न्यूज़पेपर होता है, लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम है, आपका ऑप्शनल है। सिमिलरली ऑप्शनल के लिए भी सेम प्रोसीजर है, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो। तो ये प्रोसीजर करो एंड देन स्टार्ट। ऐसे नहीं होता है कि सडनली आप बहुत ही हैवी स्टैंडर्ड की बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो। इफ यू डू दैट, अगर आपने आते ही डीडी बासु पढ़ना स्टार्ट कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्लीज ट्रस्ट मी, नहीं होगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस ऊपर से लो हो जाएगा। स्लोली स्टार्ट करो, 1 by 1, स्टेप बाय स्टेप। एनसीईआरटी से स्टार्ट करो, एनसीईआरटी जब समझ आए अच्छे से तो हायर स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ पढ़ो। फिर देखना कि हायर स्टैंडर्ड बड़ी सिंपल हो गई है और चीजें, कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहेंगे। यूपीएससी में एक चीज बहुत डिमांडिंग होती है कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखो, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं उनका आंसर आप कहीं से रट के नहीं दे सकते हो। यू हैव टू एक्चुअली अंडरस्टैंड, अपनी खुद की भाषा में जब आप समझ लोगे चीजों को तो उनको लिखना भी आसान हो जाएगा। और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप मेरे साथ करते रहो, हर दिन में एक आंसर सफिशिएंट है। जब मेंस पास में आएगा प्रीलिम्स के बाद में तो हम और भी ज्यादा इसको इंक्रीज कर देंगे। कूल, ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। ठीक है, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट की टॉपिक से क्वेश्चन लिया है हमने, 2018 में आया था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, स्टेटमेंट हैवी है ना, तो लेट्स जस्ट लुक एट द क्वेश्चन। Policy contradictions among various competing sectors and stakeholders have resulted in inadequate protection and prevention of degradation of environment। बड़ा भारी भरकम सवाल है, कोई बात नहीं, हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं। पॉलिसी कॉन्ट्रोडिक्शन पहला है, पॉलिसी का कॉन्ट्रोडिक्शन हो रहा है, मतलब डिफरेंट सेक्टर्स, एक तरफ आप बोल रहे हो कि पेड़ बचाओ, जंगल मत काटो, और दूसरी तरफ आप इंडस्ट्रीज को लाइसेंस दे रहे हो कि आप यहाँ पे इंडस्ट्री बना लो। तो ये जो पॉलिसी कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है बहुत सारे कंपीटिंग सेक्टर्स और स्टेक होल्डर्स के बीच में, इसकी वजह से इट हैज रिजल्टेड इनटू व्हाट, इनएडिक्वेट प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन ऑफ डिग्रेडेशन आप नहीं कर पा रहे हो। इन शॉर्ट अगर बोले तो एनवायरनमेंट को नुकसान कंटिन्यूसली पहुंचाया जा रहा है। ये हमारा सवाल है। फिर से एक बार पढ़ें। डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, कोई भी मान लीजिए आप, उनके बीच में जो पॉलिसी कॉन्ट्रोडिक्शन होता है कि एक बोलता है कि हमको CO2 कम करना है, हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएंगे, और दूसरा बोलता है कि नहीं, ग्रीन एनर्जी से कुछ नहीं करना, हमको क्लीन एनर्जी चाहिए और कोल का प्रोडक्शन करो। तो ये जो पॉलिसी कॉन्ट्रोडिक्शन है डिफरेंट स्टेक सेक्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स में, इसकी वजह से एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन हो रहा है।
नहीं, एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है और एनवायरमेंट डिग्रेड होता जा रहा है, ये बात है। कमेंट विद रिलेवेंट इलस्ट्रेशन, कमेंट करना है आपको इस चीज पे, आपको डिस्कशन करना है विद रिलेवेंट इलस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि आपको इसमें एग्जांपल्स पुट करने हैं। ओके, नाउ ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको करंट में बहुत सारा डेटा मिलेगा। अगर आप करंट में किसी मैगजीन को फॉलो करते हो या न्यूज़पेपर पढ़ते हो, अगले 2-3 दिनों में थोड़ा सा वॉच रखना, यू विल सी कि आपको बहुत सारे ऐसे लॉज, रूल्स या फिर कोई ना कोई ऐसी आती हुई न्यूज मिलेगी जो सरकार के रूल्स के अकॉर्डिंग है, लेकिन आप जानते हो कि वो एनवायरमेंट को हार्म कर रही है। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है इसके बारे में हम बात करेंगे। नाउ पब्लिक पॉलिसी अगर कोई भी होती है तो वो जनरली हमेशा ये कोशिश करती है कि डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स इन सेक्टर्स हैं उनके बीच में एक बैलेंस लेके आए, कि आपका भी फायदा हो, आपका भी फायदा हो और हमारा भी फायदा हो। और ऐसे टाइम में बहुत बार ऐसा होता है, जैसे आप कोई चीज में नेगोशिएशन करने जाते हो तो आप बोलते हो कि नहीं मेरे को तो 50 की लेनी है, वो बोलेगा नहीं मैं 70 से कम दूंगा ही नहीं। तो फाइनली क्या होता है कि कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। तो इट डज लीड टू अ कॉन्ट्रडिक्शन अमंग वेरियस सेक्टर्स, और इसकी वजह से एनवायरमेंट इज वन थिंग विच कॉजेज दी विच इज बीइंग हार्म्ड। तो क्या है ऐसे, थोड़ा सा देखो जरा। पहला है, मैं आपको हम देखो मैंने बताया था आपको ना कि आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे इसमें, हम कुछ ही एग्जांपल्स देखते हैं। पहला है रिवर जॉइनिंग प्रोजेक्ट। रिवर जॉइनिंग प्रोजेक्ट जो रिवर इंटरलिंकिंग वाला प्रोजेक्ट है, इसके अंदर क्या हो रहा है, एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा है कि भाई जो ये केन बेतवा रिवर को जब हम लिंक कर देंगे तो ये जो ड्रॉट प्रोन एरिया है हमारा मध्य प्रदेश का, वो ना ड्रॉट प्रोन नहीं रहेगा। वहां पे इरिगेशन मिल जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर मिल जाएगा, इंडस्ट्रीज के लिए पानी मिल जाएगा। क्या बोलते हैं उसको, आपकी जो ख्याल है वो बहुत ही उच्च है, ख्याल बहुत उच्च है, अच्छी बात है, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन फिर अच्छा आपको डैमेज, जो फ्लड से डैमेज होता है वो भी खत्म हो जाएगा। तो ख्याल आपके नेक है, लेकिन आप जब ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करोगे तो आप उसको केन बेतवा रिवर के इंटरलिंकिंग को आप फॉरेस्ट के अंदर से निकालोगे। इसका मतलब है आप वो फॉरेस्ट का उतना पैच पूरा का पूरा खत्म कर दोगे, डिस्ट्रॉय कर दोगे। और दूसरी चीज है, जब रिवर का अपना जो ओरिजिनल ड्रेनेज होता है अगर उसको चेंज करा जाता है, उसको आप मोड़ोगे, तो जो एक्वेटिक लाइफ है रिवर की वो खुद की खुद डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि वो उस नए एनवायरमेंट के अंदर हैबिटेटेड नहीं रहेगी, वो उसमें अडेप्ट नहीं होगी इतनी जल्दी। और उसके साथ ही पन्ना टाइगर रिजर्व में से निकल रहा है। तो ये बात है कि नेक ख्याल नेक है, रिवर को इंटरलिंक करेंगे, लेकिन रिजल्ट जो है वो अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है। सो दिस इज व्हाट द कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स। देख रहे हो आप डिफरेंट सेक्टर में कॉन्ट्रडिक्शन, स्टेक होल्डर में कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है, यही बस दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू। तो अगला है माइनिंग। अभी माइनिंग इंडस्ट्रीज भी अच्छी है, कंपनीज आएंगी, फैक्ट्री लगाएंगी, माइनिंग होगी, नया प्रोडक्शन होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, हमारे जो इकोनॉमी है वो पुश होगी, हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे, हमारे पास फॉरेन का पैसा आएगा। बहुत नेक ख्याल है। और उसमें क्या होगा कि उस एरिया का भी डेवलपमेंट होगा। लेकिन माइनिंग जनरली जहाँ पे होती है वो जनरली फॉरेस्ट एरियाज होते हैं, वहाँ पे ट्राइबल पीपल रहते हैं। तो ये जो हम प्रीशियस ओर्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से फॉरेस्ट को नुकसान पहुंच रहा है। माइनिंग बहुत बार आपने देखा होगा लैंडस्लाइड भी कॉज करता है, वहाँ का एनवायरमेंट पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको आपको रिहेबिलिटेट करना पड़ता है, स्पेशली जो ट्राइबल पीपल हैं जो अपने नेचर से इतना अटैच रहते हैं, उनको आपको क्या करना पड़ेगा, रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा। तो ये हो गया कॉन्ट्रडिक्शन की, एक तरफ हमारे नेक ख्याल हैं लेकिन दूसरी तरफ ये हमें नुकसान भी पहुंचा रहा है। जैसे कि वेंदाता बॉक्सिंग माइनिंग उड़ीसा में जब स्टार्ट करा गया था, तो ये जो नियामगिरी का सेंसिटिव, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया था, इसको काफी नुकसान पहुंचा था और यहाँ पे काफी प्रोटेस्ट भी हुआ था। लेकिन आई थिंक एट द एंड वही है, द वन हु हैज द मनी मोस्टली विंस। एनीहू, सो इंडस्ट्रीज के लिए भी देखो, नाउ इंडस्ट्रीज वी नीड, प्रोडक्शन के लिए इंडस्ट्री चाहिए हमको। प्रोडक्शन नहीं होगा तो हमारी जो कंज्यूमर डिमांड एंड सप्लाई है वो पूरी मिसमैच हो जाएगी
और साथ ही में बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है ये। लेकिन ये इंडस्ट्रीज हम सेट करते हैं उसके बाद में ये नुकसान भी पहुंचाती है। एयर पोल्यूशन देख लो, वन एग्जांपल है। वाटर पोल्यूशन देख लो, अनट्रीटेड टॉक्सिक वाटर को सीधा का सीधा रिवर्स में डाल दिया जाता है। नाउ दिस इज द कॉन्ट्रोडिक्शन कि एक तरफ हमको फायदा पहुंच रहा है, हम बात करते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आना है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है, हमको मैन्युफैक्चरिंग शेयर बढ़ाना है जीडीपी में, बट एट द सेम टाइम इट इज हार्मिंग आवर एनवायरमेंट ऑल्सो। तो आप बोलोगे कि हमने इतने सारे लॉज बनाए तो हैं, इतने सारे रेगुलेशंस दिए हैं, एग्जैक्टली हमने दिए हैं, लेकिन उनका फॉलो अप कितना हो रहा है? क्या वाकई में इंडस्ट्रीज आर फॉलोइंग दैट? क्या वो ग्रीन टेक्नोलॉजी पे आ रही है? आर दे शिफ्टिंग और इट इज जस्ट ऑन द पेपर? तो ये कॉन्ट्रोडिक्शन है। जैसे कि तूतीकोरन कोपर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री थी, इन्होंने अपने आसपास ये व्हाट डिड दे डू, जो टॉक्सिक ये केमिकल अनट्रीटेड वेस्ट था ना, इनका इंडस्ट्रियल वेस्ट, इसको सीधा का सीधा इन्होंने रिवर में डालना स्टार्ट कर दिया था। और बाद में पता चला कि वो रिवर जब आगे बहती उन टॉक्सिक्स को आगे के एरिया में लेके गई तो वहां के लोगों को भी डिजीज होना स्टार्ट हो गया था। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑल्सो, बहुत बार जो ब्रिजेस एंड डैम्स बनते हैं बहुत ज्यादा उसमें कट, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में डैम का एग्जांपल ही ले लो आप, नेशनल हाईवे का एग्जांपल ले लो, जैसे नागरहोल नेशनल पार्क के अंदर से जो नेशनल हाईवे निकला था, ये बहुत ही एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरिया से। जब आप किसी नेशनल पार्क या फॉरेस्ट एरिया से किसी भी तरह का हाईवे या रोड निकलती है तो आप बोलोगे कि क्या हो गया, एक छोटा सा पैच ही तो है। एक छोटा पैच नहीं है। आप रोड पे चलते हुए आपने देखा होगा बहुत बार एक जानवर सामने आ जाता है और बहुत कम लोग होते हैं जो गाड़ी रोकते हैं उसको टक्कर मार के चले जाते हैं। तो ये तो नॉर्मल सिटी की बात है। रोड पे चलते हुए सुबह सुबह आपको बहुत सारे कैट्स एंड डॉग्स ऐसे आपको एक्सीडेंट में मिलते हैं। अगर ये नेशनल पार्क में होगा जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं तो आप ये सोचो कि कितने सारे एनिमल्स लाइट के सामने अट्रैक्ट होके आएंगे, लाइट से डरेंगे, जो हॉर्न हम बजाते हैं उससे उनका पूरा एनवायरमेंट डिस्टर्ब होगा। तो बात सिर्फ एक नेशनल हाईवे की नहीं है, बात पूरे फॉरेस्ट में डिस्टर्बेंस की होती है। तो ये बात हो गई। अच्छा, जैसे डैम है, अगर हम डैम इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं तो हमको चाहिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, इरिगेशन होगा, पानी रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, फ्लड कंट्रोल हो जाएगा। सो फायदे हैं डैम बनाने के लेकिन उसकी सो नुकसान भी हैं। सेडिमेंट रुक जाता है, एक्वेटिक लाइफ रुक जाती है, पानी का फ्लो नीचे कम हो जाता है। तो ये सारे इसके नुकसान भी होते हैं। जैसे सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट था, तो इसमें जो गुजरात और राजस्थान के फार्मर्स थे एरिड एरिया में और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, इन्होंने वेलकम करा कि भाई अगर ये डैम बन गया तो हमको इरिगेशन के लिए और हमको इंडस्ट्रीज के लिए पानी मिलेगा। लेकिन वहां पे जो लोग रहते थे, जिनको वहां से डिस्प्लेस करा गया, जिनकी रोजी रोटी उस जगह से जहाँ पे डैम बनाया गया वहां से बनती थी, उन्होंने इस चीज के लिए प्रोटेस्ट करा। आपने देखा होगा बहुत लंबा प्रोटेस्ट चला था। तो ये प्रोजेक्ट बहुत क्रिटिसाइज करा गया था इस चीज के लिए कि ये प्रोजेक्ट लॉस ऑफ फॉरेस्ट एंड टेरेस्ट्रियल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को पूरा का पूरा नुकसान पहुंचा रहा है। बीटी कॉटन का एग्जाम्पल ले लो। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, क्या होगा, हम इन क्रॉप को इस तरीके से, उनके जो क्रॉप के जीन्स होते हैं उसको इस तरीके से मॉडिफाई कर देते हैं कि वो पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाती है, ड्रॉट रेजिस्टेंट हो जाती है, उनमें बहुत कम फर्टिलाइजर की, पानी की जरूरत होती है। पर हमने क्या करा है, उसके जीन को मॉडिफाई कर दिया है। अब वो जब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है उसको जब आप खाओगे तो क्या वो आपकी बॉडी में इम्पैक्ट नहीं करेगी? हमको नहीं पता अभी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कितना होगा इसका। लेकिन बीटी कॉटन हो गया या बीटी ब्रिंजल हो गया या बीटी वीट हो गया है, इन सब पे बहुत ज्यादा डिबेट चल रहा था, अभी भी चल रहा है। हालांकि बीटी कॉटन से क्या होगा, फार्मर्स का जो इनपुट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो इनपुट है वो कम हो जाएगा, उनको ज्यादा प्रोडक्शन लगेगा, इसलिए उनकी इनकम ज्यादा होगी। सो दिस इज अ विन विन सिचुएशन। लेकिन इसके नुकसान भी हैं, पॉसिबल है कि पोटेंशियल हेल्थ हजार्ड भी हो सकता है, तो हमको नहीं पता। तो ये क्या है, डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन। तो देखो ऐसा भी नहीं है कि हम एनवायरमेंट को बचाने के लिए इकोनॉमी को बिल्कुल पॉज कर देंगे क्या, या इकोनॉमी को पुश करने के लिए एनवायरमेंट को बिल्कुल खत्म कर दें क्या। रिसोर्सेज हमारे काफी कम है और जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है, और इसीलिए इन पे जो हमारे ऑलरेडी रिसोर्सेज है उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा है। एंड जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, इट इज टचिंग द न्यू टेरिटरीज जहाँ पे पहले नहीं गई थी। और ये जो न्यू टेरिटरीज है ना, ये बहुत ही
वर्जिन नेचर है, यहाँ पे पहले कभी गए नहीं है, यहाँ पे बहुत ही नेटिव फ्लोरा एंड फ्योना है। तो अभी जब ह्यूमन ऐसी टेरिटरीज में जा रहा है जहाँ पे पहले नहीं गया था और नेचर बहुत ही इंटैक्ट था, तो यहाँ पे हमको ये दिस इज गोइंग अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि हमारे पास जो जितना है उतने में हमको इस तरीके से अपने को बिल्ड करना है, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करना है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल पे वर्क करें। तो दिस प्रोटेक्शन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट ना, दिस एंड इकोनॉमी वर्सेस इकोलॉजी, इट शुड गो लाइन बाय लाइन, एक साथ में चलना चाहिए, कोई भी दोनों साइड लाइन ना हो, दोनों एक दूसरे को काटे ना। तो ये है, अदरवाइज वी विल हैव अ लॉन्ग लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेज। अब अगर सिर्फ हमने एनवायरमेंट पे ध्यान दिया, इकोनॉमी को अगर हमने नहीं ध्यान दिया, तो हम पिछड़ जाएंगे और हमारी जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है ये हम पे एक ब्लेसिंग की जगह हम पे एक कर्स बन जाएगा। तो we need this balance also. So this was the question. I think it was very interesting question. इस तरह के काफी questions आ सकते हैं जिसमें आप इस तरह के examples quote कर सकते हो. Do write the answer. Please do write the answer. You can send your answers to doubts@studyiq@gmail.com. आप मुझे चाहें तो little_simple_buddha पे Instagram या Telegram पे contact कर सकते हो. And this is it in this video question. I'll see you guys in the next. Till then, be happy. Jai Hind.